नमस्कार, मैं आपके साथ संजय पूनिया। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एक कवि ने बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी कहते हुए संबोधित किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश में कम और विदेश में ज्यादा रहते थे। हमारी मीडिया दिन रात यही ढोल पीटती रहती थी कि मोदी जी का बज रहा है डंका पूरी दुनिया में। हमारे विदेशों में संबंध बहुत मजबूत हुए। खुद मोदी जी ने कहा था, ओबामा से तो मैं तू तड़ाक करके बात करता हूं, मतलब बहुत गहरी दोस्ती। मुद्दे की बात यह है कि अब हमारे काम में वो संबंध क्यों नजर नहीं आ रहे, हमारे बच्चों पर क्यों लाठियां बरसाई जा रही है। रोमानिया में क्यों लिखा है कि रेस्टोरेंटों में भारतीयों का प्रवेश नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा दुख इस खबर से हुआ कि गुलामी के दिनों की याद दिला देता ऐसा वाक्य ही क्यों होता है। सबसे दुखद, एक मां का लाल दुनिया छोड़ गया। गोली लगने से हुआ यह हादसा कुछ कम नहीं था। यह ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी सरकार की प्राथमिकता कुछ और है। कोरोना के टाइम भी लाखों लोग सड़कों पर थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन। आपदा चाहे देश में हो या विदेश में, हमारी सरकारें मौन क्यों? सवाल कुछ गंभीर है। प्रधानमंत्री जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, न कि भाजपा के। प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हैं, न कि प्रचार मंत्री। कि आपकी प्राथमिकता केवल चुनाव जीतना ही मात्र है, यह नहीं होना चाहिए। यही रवैया आपका बंगाल के चुनावों के समय था। आप उत्तर प्रदेश के चुनावों की चिंता छोड़िए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की चिंता कीजिए। जो कुछ किया जा रहा है वो बहुत कम है। ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात याद आ गई। आप चंद भारतीयों को लाकर कहो या वो खुद के प्रयासों से वतन वापसी पहुंचे, उनकी खबरों को चंद मीडिया सेंटरों से प्रसारित करवाकर अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते। सच को स्वीकारना पड़ेगा। गोदी मीडिया प्रोपोगेंडा चला सकती है, लेकिन ये पब्लिक सब जानती है। गोदी मीडिया का रूप आपने कोरोना में भी देखा था। मैं तो अंत में भारत सरकार को इतनी सी बात कहूंगा कि भारत सरकार कुछ करो, कुछ न कुछ तो करो। पहले बहुत देर कर दी, अब और तो देर नहीं करो। वहीं दूसरी ओर हजारों बच्चे युद्ध में फंसे हैं और गृह मंत्री के 56 भोग चल रहे हैं। जब यूक्रेन में हजारों बच्चों की जिंदगी और मौत के बीच फंसे हैं, जब हमारे एक स्टूडेंट की रूसी गोलाबारी में मरने की खबर आ रही है, तो दूसरी तरफ देश का ताकतवर नंबर 2 यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने 4-5 नेताओं के साथ 56 भोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी शर्मनाक तस्वीरें देश के अंदर किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रही है, यह आप सब जानते हैं। इस 56 भोग के साथ जो पानी परोसा जा रहा है, उसकी छोटी सी बोतल की कीमत 150 रुपए है। सोचिए कहां से आता है इनके इस प्रकार के ऐशो आराम और अयासी के लिए धन। भ्रष्टाचार से ही ना। किसी को इस 56 भोग की टाइमिंग या डेट पर शक है तो वह संबित पात्रा की ट्विटर टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट देख लें। ये जो कुछ हो रहा है इस देश में, इसकी शायद किसी ने कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन ये गोदी मीडिया और मोदी राज का जमाना है। यहां हर चीज संभव है। देश के अन्नदाता को 11-12 महीने तक सड़क पर बिठा देती है। पूरे देश के मजदूरों को पलायन के लिए मजदूर कर देती ये गोदी मीडिया और ये मोदी सरकार। शायद पता नहीं और क्या क्या अभी जुल्म सहने बाकी है। बात कड़वी है, लेकिन सच सच रहता है और सच की बात सच के साथ ही करते रहेंगे। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।